एक ऐसी हस्ती को जो कमाल लुत्फ़ो कलाम और ओजे इल्म पर दमकता महताब है, जो गुलिस्तान अस्करी के हर पल का निगहबान और कड़ी धूप में अपने करम का आस्था है, बेशुमार यतीम बच्चों के सर का निगहबान, जिसका खून जिगर हमेशा की तरह आज की इस जीनत से टपक रहा है और जिसकी जागती रातें हमेशा की तरह आज भी इस रोशन दिन का बाइस बनी हुई हैं। मैं इन अल्फाज में अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा कि है तुमसे इल्म की जीनत, वकारे जिंदगी तुम हो, तुम ही हो रौनके कॉलेज, जमाले आदमी तुम हो, तुम्ही से जलवा रेजी है चमन के जर्रे जर्रे की, चरागे इल्म हम हिकमत की सरासर रोशनी तुम हो, रहो जो बार तुम तालीम के रोशन उजालों में, बहारे इल्म तुम, रहमते खुदाए पाक भी तुम हो। हमारे मोहसिन चकसवाली के मोहसिन, मेरे उस्ताद, आपके उस्ताद नहायत कदरों के लायक, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम ऑडियंस खड़े होकर पुरतपाक इस्तकबाल करें। आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और इनको कितना सुनना चाहते हैं। In your big round of applause, I would like to call the one and only MD Adara Ahmad Askari Public School and College, Nasir Ahmed Sir. ऑनरेबल चीफ गेस्ट, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई यासर महमूद साहब, असिस्टेंट कमिश्नर मलिया जटा, आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी का एक दरख्शंदा सितारा, इससे पहले ये जो फीमेल टीचर्स हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि ये जरा एक बार ऑडियंस को प्रमोट करवाएं। ये जो छोटे बच्चे, हेलो, हमें भी शायद प्यास लगी होगी और आप भी तंग होंगे, शायद ज़्यादा ना सुन सके, हमें थोड़ा सुने, साफ सुथरा सुने, शुक्रिया आपका। क्योंकि जो मेहमान हैं इनको हमने दावत दी, ये हमारी दावत पर आए। यासर साहब एलियान चकसवारी आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां तक मैं जानता हूं मेहमान खुसूसी को, ये वो शख्स है जो CSP ऑफिसर थे, CSS करके पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन ग्रुप में सर्व कर रहे थे, लेकिन आपने उस चीज को छोड़ दिया और आज़ाद कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में आपने ज्वाइन किया। और इससे भी अगली बात जो शायद मेरे प्यारे दोस्त के तासर साहब, बशीर परवाज साहब, इखलाक साहब, उनको शायद ना पता हो, हम दोनों का तल्लुक एक ही जिला से है और मुझको पछाड़ने वाले भी यही है। इनके 405 नंबर इनके थे और 404 नंबर मेरे थे। इज द विनर, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है। आज की तकरीब के जो सदर तकरीब है अलामा साहब आ रहे, ये मैं जो आप प्लीज अगली रो में आ जाए सर। अमीन अंसारी साहब आप भी साथ अगली रो में, याकूब साहब आगे आ गए। तासुफ साहब, ये हो ही नहीं सकता, जो रिश्ते देर पा होते हैं वो सदाकत पर मबनी होते हैं। मेरी और आपकी दोस्ती लाजवाब दोस्ती है और बेमिसाल दोस्ती के साथ साथ बेलौस दोस्ती भी है। आपका हमारा साथ बरसों से है सर, आपको मोस्ट वेलकम। आप हमेशा हमारे साथ हमें गाइडलाइन करते रहे। उसके साथ
जनाब सदाबहार MLA होते हैं, लेकिन ये सदाबहार शख्सियत, बंदा बूढ़ा होता है, बाल सफेद होते हैं, लेकिन जब से मैं पैदा हूँ इनको इसी तरह देखता रहा हूँ। जनाब बशीर परवाज साहब, तो इखलाक साहब, वल्ला कि मैं रमज़ान शरीफ की हालत में हूँ, रोज़े की हालत में हूँ, ऐसी झूठी मूठी तारीफें मुझसे नहीं होती। इन तीनों लोगों का चकसवारी के मयार तालीम को बुलंद करने में एक वाज़िया मकाम है, किरदार है। बिग हैंड फॉर दीज 3%। और जो कौमें अपनी असातिज़ा की इज्जत नहीं करती वो रसवा होके रह जाती, वो जलील होके रह जाती हैं। जो अपने रहबर, जो अपने मरबी, जो अपने मुर्शद का एहतराम नहीं करती। उसके साथ चौधरी अब्दुल मजीद साहब, ये इंग्लैंड से आए हैं, बेसिकली डेयरी बारों से तल्लक है। हमारा एक स्कूल है, उसकी लैंडलॉर्ड है। इनको यहाँ ऊपर बैठाने का जो मकसद है, मैंने जो इस शख्स ने देखा, ये कहते हैं कि जब हम आपके स्कूल के अंदर से गुजर के जाते हैं तो हम शर्मिंदा होते हैं। आजकल के दौर में इंसानियत जो है ये होना, मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों में है। जो सब आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। उसके साथ बनारस साहब हैं, ये फ्यूचर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, अलामा नाम मोहम्मद मारूफ साहब, रिदा नज़ीर साहब, इमरान बलाल फिर और अदनान चौधरी साहब, जितने भी ऑडियंस हैं, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। अभी 1 by 1 नाम लूँगा तो शायद काम लंबा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही हमारा फंक्शन बहुत लंबा हो चुका है। कुछ बातें यासर महमूद साहब जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बाकी लोगों को कुछ को पता है। मेरी बहनों, सॉरी ये याद नहीं रहा, आज भी देख लें, जिन लोगों के पीछे बहनों की दुआएं हों, माओं की दुआएं हों, बेटियों की दुआएं हों, वो फिर पीछे कभी नहीं हटते, वो हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई सैल्यूट यू। ये आपकी मोहब्बत अपने बच्चों के साथ उनका रिजल्ट सुनने के लिए आए, आपने टाइम निकाला, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बात स्टेज सेक्रेटरी जो मेरे स्टूडेंट हैं, कहने को बातें बहुत हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी बातें जिससे आपको भी नसीहत हो वो बता के जाऊंगा इंशाअल्लाह। कुछ लोग तंग नजर मैं कह सकता हूँ होते हैं, वो ये समझते हैं कि ये सारा कुछ कैसे हो रहा है। एक स्कूल, दूसरा स्कूल, तीसरा स्कूल, ओए होए खा गया, लुट के खा गया, इंज हो गया, उंज हो गया। खामखा अपने मुंह काले ना करो, खामखा वकील न बनो, खामखा अपने भाई का गोश्त न खाओ। जो मुझे जानते हैं, जो अच्छे से जानते हैं, मैंने हमेशा लोगों की मिन्नतसराई नहीं की, मैंने हमेशा लोगों के तलवे नहीं चाटे। मैं वो शख्स हूं जो मेहनत पर यकीन रखता हूं, क्योंकि मेरा रब कहता है मैं यही खुदी कदर अपने बच्चों को देता हूं कि मेरे बेटे, मेरी बेटियों, ये दुनियादारों के आगे कभी हाथ ना मिलाना। ये देते भी नहीं, रसवा भी करते हैं, जलील भी करते हैं। और मर्द मोमिन वो होता है जो अपने रब से मांगता है, वो उससे मांगता है जो किसी का मुताज नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, चकसवारी के सबूतों आप खुद ही न बेचे, अपनी गैरत को न बेचे। गरीबी है, मसला नहीं है, ज्यादा देर नहीं रहेगी। गरीबी में जिसने नाम पैदा किया वही फिर सदीक अकबर बने, वही उमर फारूक बने, वही उस्मान गनी बने, वही मौला अली शेर कुशा बने। मैं कहता हूँ, हम लोग
आसफ साहब, आप उस दौर के गवाह हैं जब मैंने पहली असेंबली अस्करी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में करवाई। आप कहते हैं किसी नेशन को चेंज करना क्या होता है, वो मैं आज आपको समझाता हूँ कैसे चेंज होती है। आज से ठीक 18-20 साल पहले यानी 2003 में जब मैं चकसवारी में आया तो मुझे मेरे दोस्तों ने, जो उस वक्त मेरे दोस्त बने, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पढ़ने पढ़ाने का ट्रेंड नहीं है। यहाँ बच्चे जो हैं मैट्रिक पास करते हैं, 8वीं पास करते हैं, थोड़ी इनको शनाख्त हो जाए इंग्लिश की तो फिर ये यहाँ से चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, शादी हो जाती है। लेकिन मुझे ये बात हजम ना हुई। मैंने कहा ऐसा नहीं है। अब फिर वो लोग जो बातें करते हैं, मैंने कहा इंशाल्लाह अगर मैं कुछ अर्सा यहाँ रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं हलाल करके जाऊं। बेशक। जिस चीज ने मुझे मुतासर किया वो क्या थी, वो यहाँ के बच्चे थे, 9th क्लास के बच्चे थे। मैंने देखा उन बच्चों की आंखों में स्पार्क है, वो सीखना चाहते हैं। और मैंने जब शुरू किया, आज लोग कहते हैं कि जनाब हमारे हालात बहुत बुरे हैं, हमें तो बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वल्लाह कि मैंने 10 से 15 दिन पढ़ाया उसी फैसल पब्लिक स्कूल में, तो 15-20 दिनों के बाद गर्ल्स कॉलेज की बच्चियां, दूसरे स्कूलों के बच्चे, उन्हें पता चल गया यहाँ कोई उस्ताद आ गया है। और खुदा कसम ये थैंक यू, आज हम गिला करते हैं। मैं कहता हूँ आए जरा मेरे मुकाबले में एक शख्स 7-7, 8-8 घंटे खड़े होकर पढ़ाता है। मैंने आज तक कुर्सी पे बैठ के पढ़ाया नहीं। बेशक। फिर वही मैं मेहनत जारी रखी और साथ कुरान से हदायत ली, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, बस इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी कोशिश करता है। मैंने कोशिश की और कोशिश की। इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा जी वाकई इंटरव्यू है, इधर ही सुनेंगे और 2-4 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट 2 हफ्ते के बाद आया। तो मुझे मेरे जहन में ये था या उनके जहन में ये था कि ये बेबरका है तो इसको दूर लगा देते हैं चकसवारी में। अब देखें, जब बंदे की नीयत साफ हो, बंदे का इरादा ठीक हो। मैं ऑलरेडी चकसवारी में पढ़ा रहा था और मेरा पहला ऑर्डर भी किधर हो गया, गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज चकसवारी में। और वहाँ भी आप देख लें जो हिस्ट्री है, उस वक्त अफसर सदर मौजूद थे चकसवारी में। मैंने ये नहीं देखा कि ये गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं। उधर भी अगर कोई प्रोफेसर या लेक्चरर सख्ती करता था, जो बच्चों को ग्राउंड से कहता था बेटे 12-20 से पहले नहीं खेलना, तो वो वाइज ये शख्स था जिसने ये कहा बेटे, हालांकि कॉलेज में सवाए अपने बच्चों के जो आपकी क्लास होती है, बाकियों को पढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन फिर भी धकेल के वो मेहनत हमने की। तासर साहब ने, इखलाक साहब ने, बशीर परवाज साहब ने। तो फिर आज देख लो, लोग बातें करेंगे, लोग तनकीद करेंगे, और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ जिसकी बातें की जाती हैं, जिसके खिलाफ बोला जाता है, वो बड़ा बंदा होता है। हमेशा याद रखना, वो बड़ा बंदा होता है जिसका लोग मुकाबला नहीं कर सकते, जुड़ करते रहते हैं। इसलिए हम वो नहीं है। लोगों के जहन में ये है कि ये पता नहीं क्या हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज मैंने मेहनत की, इसी चकसवारी के 22 MBBS डॉक्टर हैं, इसी चकसवारी के, एंड दे आर ऑल माय स्टूडेंट। अगर आप कहें तो मुझसे बाद में थोड़ी देर बाद लिस्ट ले लेना, ये बच्चे कौन कौन से हैं। इंजीनियर्स की तादाद इससे भी ज्यादा है, और कुछ तो इधर ही इन्हीं कॉलेजों में प्रोफेसर लग गए। ये होती है चेंज, ये होता है जमाने को चेंज करना, ये होता है उस्ताद का डायरेक्शन देना। तो मैंने सिर्फ ये किया। आपने देखा होगा मैं बहुत ही कम ऐसी जगहों पर बैठा होता हूँ, बहुत कम, जहाँ सवाए लोगों की गिबत करने के वो कोई काम ना हो। मेरा मिशन यही होता है
आज इन बच्चियों ने जो तैयारी करवाई फंक्शन की रमज़ान शरीफ में, आज ये यासर साहब कह रहे थे तो यार मैं तो मतलब कोई बात दोहरा दूंगा तो यार इतने से बच्चे तो बड़े तेज ने, तो खुदा कसम इन कमेंट्स के लिए साढ़े बच्चे तेज ने देखा है। बात है ये तेज कौन बनाता है? उस्ताद बनाता है। डायरेक्शन कौन देता है? उस्ताद। बच्चा गिरता है संभालता कौन है? उस्ताद। तो मैं इस बात पे थोड़ा सा फख्र महसूस करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब एक स्कूल नहीं है। अस्करी के तमाम कैंपस, निशान पब्लिक स्कूल, फ्यूचर स्कूल, ईडन गार्डन स्कूल, अलाइड स्कूल और इंशाल्लाह आप जैसा मर्जी सोचें। अच्छा जी, बाज़ लोग मेरी तरह इस तरह के भी होते हैं, आजकल मोबाइल के अंदर सब कैलकुलेटर मौजूद होता है, तादाद ज़रबे-ज़ार, ठीक है। ओ खुदा के बंदो, ये नवीर साहब गवाह है, सर आप ऊपर ही आ जाए, नवीर साहब आ जाए। नवीर साहब इस बात के गवाह हैं। मैं कहता हूँ अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे मौत आ जाए। 6 महीने 7 महीने हो गए सर निशान पब्लिक स्कूल लिए हुए। मैडम नौरीन भी बैठी इधर, इनसे पूछ ले कि मैं वहां से कितने कमा रहा हूं, और कभी इनसे भी ये भी पूछ ले कि मैंने ये कहा हो तो यार पूरी नहीं पै रही, एनू कर दो, इस तरह नहीं। बात ये है अगर मेरे घर में 3 वक्त का खाना मुझे मिल रहा है ना, तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप इनसे पूछ, यानी उस दिन मुझे ना ये 4-5 महीनों का कहते हैं सर यहाँ सिग्नेचर कर दें, 6 महीनों का मुझे इन्होंने दिया 8400 रुपये का, ऐसा ही है। और मेरे दोस्त जो है ना वो हिसाब लगा के प्रोफेसर नसीर खा गया सर, मुझे यहाँ प्रोफेसर कहते हैं क्योंकि मैंने 14 साल यहाँ लेक्चरर सर्व किया है। तो बात ये है जो आपके मुंह में चला गया वो है आपका नसीब, वो है आपका नसीब। और मुझे अपने रब पे कभी यकीन है जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि इज्जत, जिल्लत और रिज़्क जो है ये अल्लाह की देन है। इसलिए हमें ना तो घबराने की जरूरत है ना परेशान होने की जरूरत है, लेकिन एक अज़म है वो ये कि जब भी ये पहले था स्कूल मैट्रिक तक, फिर हमने इसको बनाया कॉलेज, एफएससी के बाद हमने इसको फिर बना दिया डिग्री कॉलेज। मेरा ख्वाब है जिस तरह बैरिया यूनिवर्सिटी है, जिस तरीके से और इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी है, वो गवर्नमेंट की है, जो और ये कास्ट यूनिवर्सिटी है। मैं कहता हूँ अल्लाह ने हिम्मत दी, आपके ताउन से इंशाल्लाह इस इलाके में एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना के काम होगा इंशाल्लाह। और ये बेस बन चुकी है। हमने अगर अभी उस लिहाज से हम सारे शोबे शुरू नहीं कर सकते, लेकिन हम मेडिकल में, हम नर्सिंग में, हम टेक्नोलॉजी में जो DAE डिप्लोमा है इसमें इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे बच्चे जो है मोस्टली क्या करते हैं इल्म अदब में, ह्यूमैनिटीज में दाखिला लेते हैं सिर्फ पास होने के लिए। आज दौर चेंज हो गया है, तो मैं चाहता हूँ एक अच्छी और मयारी तालीम और मयारी अदारा यहाँ इंशाल्लाह मैं दे के जाऊँगा। और ये भी बता दूँ, तासम साहब, बशीर परवाज साहब गवाह हैं, इससे पहले हमारी बच्चियाँ चाहे वो कोटा बलाक से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो लद्दड़ से हो, अमीनाबाद कानूनी से हो, हमारी बच्चियाँ इधर भी कुछ बैठी होंगी जिन्होंने BA के अवतार देने के लिए इस्लामगढ़ जाना पड़ता था, बेशुमार ने उधर जाकर दिए होंगे। अली असगर साहब, उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब हैं, ये मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा सर दोस्ती है तो ये काम करते हैं। उस फंक्शन में सर आप थे, तो हमने
सब ने मिलकर स्टाफ ने इन द सुपरविजन ऑफ अली असगर हमने ग्रेजुएशन का जो सेंटर है बीए का वो इस्लामगढ़ से यहाँ मुंतकिल करवा दिया चकसवारी में। ये होती है किसी इलाके की तकदीर बदलने में करता। और इसी तरीके से अभी भी प्रोफेसर प्रयास साहब बैठे हुए हैं, इल्म दानिश बैठे हुए हैं, सारे इखलाक के दानिश भी बैठे हुए हैं। हमारे अभी भी बच्चे और बच्चियाँ FSC के प्रैक्टिकल करने के लिए आज भी कहाँ जा रहे हैं? खडियाल, इस्लामगढ़ और वीरपुर। इंशाल्लाह मेरा ये अगले 10-15 दिनों का ये टारगेट है कि इंशाल्लाह हमारी बच्चियाँ, चाहे वो गवर्नमेंट ये बेनज़ीर कॉलेज की हों, चाहे इस कॉलेज के हों जो डिग्री कॉलेज है, चाहे दूसरे जो प्राइवेट कॉलेज हैं, मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। आपका तावन चाहिए होगा, आपकी तावन किस तरह चाहिए, मुझे दुआओं की सूरत में चाहिए। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सेंटर भी मैं चकसवारी में करवाऊंगा। और जो शख्स याद रखे, जो शख्स अल्लाह को खुश करने में लगा रहता है ना, वो ज़्यादा देर अनलकी नहीं रहता। अल्लाह ताला उसकी किस्मत को फौरी फेरते हैं। ये ईडन गार्डन लिया, फ्यूचर लिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैट्रिक में कहानी थी, फादर एडवाइस में बच्चों को पढ़ाता था उनका ईमान मजबूत करने के लिए कि रोजी कमाने के 2 जरिए हैं। एक वो जिसकी तुम्हें तलाश है, अब हम भी नौकरियां करते हैं, स्कूल खोले, ये किया, आप भी बिजनेस करते हो, ये आप तलाश कर रहे हो। और दूसरा जरिया कौन सा? जो आपकी तलाश में है, और ये आपको मिलकर रहेगा, चाहे आप उसके लिए कोशिश करें या ना करें। ये अल्लाह ताला का फैसला है। तो मैं तमाम बच्चों को जिन्होंने परफॉर्म किया, आज थोड़ा सा मुझे टीचर समीना किधर बैठी हुई है, बात यह है कि जो आखिरी इवेंट शायद वो थोड़ा सा, हालांकि ये हमारा विरासती फंक्शन है, ये वाला जो आखिरी कल्चरल वाला है। अब आज समझ नहीं आई मुझे, उसकी एक समझ तो मुझे है कि जिस बाग का माली ना होना, वो बाग जल्दी उजड़ जाता है। मैंने बाकी सारे फंक्शन स्कैन किए, ये था, मैंने कहा ये तो हो जाएगा, ये तो हर साल करते हैं। अब वो उसमें सिंधी जो है, पठान जो है सिंधी वाली टोपी पहनी हुई, इसकी मुझे समझ नहीं आई। हालांकि आपको पता है कि मैं तो बिल्कुल बाल की खाल उतारने वाला बंदा हूँ, तो इसलिए आइंदा मैं उम्मीद करता हूँ कि दिस इज कॉल्ड एज अस्करी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, इसको ये कहते हैं। तो बहरहाल जो भी काम आप भी करें, अपनी सुपरविजन में करवाएं। प्रेस के नुमाइंदान का, मिर्जा साहब आपका, बहुत सारे लोगों को दावत इस वजह से नहीं दी, एक तो खुद भी आप बस्ट हो गए थे। ये जो कल परसों जो गर्मी पड़ी है, अब ये मैं कहता हूँ कि कबूलियत की जो घड़ियाँ होती हैं ना, अगर आज उसी तरह की गर्मी जिस तरह कल थी आज होती, तो आज शायद हम इस मार्की में ना बैठे होते, इतनी गर्मी होती। तो यही बातें होती हैं बंदे को कि अल्लाह का करम हुआ, रात को सुबह बेशुमार बारिश हुई, और देख लिया अल्लाह ताला ने मौसम चेंज कर दिया। मैं जनाब यासिर महमूद साहब, आपने इतना टाइम दिया, कासिम साहब, सारे आप तमाम लोगों का, तमाम जेंट्स का, तमाम लेडीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाअल्लाह आज ये फंक्शन है, परसों एक और इधर ही फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम है वो फ्यूचर स्कॉलर स्कूल और निशान बद्र स्कूल का, इधर ही फंक्शन होगा। इस पर भी बातें होती हैं। शुरू में ना मैंने बच्चों को कहा कि एक कोट पहनो जी, ये स्क्रीन मारो आज काट लिया, कोट से ब्रिस्टन लाने, वकील लाने। और जब बच्चों ने देखा ना शीशे में, लगना था बड़ा सोहना है, माओ ने भी देखा बच्चे साढ़े कोट भी सोहने लग रहे। जब अस्करी वालों ने पहनना शुरू किया ना, बाकियों ने भी कहा पहनना ही चाहिए, सर्दी है ना, उसकी शुरू होगी। फिर हमने फंक्शन शुरू किया हाल में, और ये भी नखरे कर रहे हैं,
वो जी कोई तरीका है स्कूल फंक्शन होने हाल शादियाँ होनिया वो खुदा के बंदो कुएं के बेड को बाहर निकलो एक्सपोजर दो बच्चों को वो कमाते हो वही बात है कमाते हैं लगाते भी तो है वो देखिए हमारी बहनें हमारी इज्जत है आज तक कोई बंदा ये साबित कर दे शादी में मैं आपके घरों में आया हूँगा कोई बीमार हो गया फातिया के लिए आया हूँगा इसके अलावा कोई बंदा बता दे कि सर हमारे घर आए मुझे ना चाय का शौक है ना चापलूसी का शौक है मैं अगर मुझे चाहत है अगर मैं आपके बच्चों को सही करके कर गया इनको राह हिदायत में ले आया तो मैं समझता हूँ यही मेरा कारनामा है यही मेरी आफत है ये समझ के नेशन संवरेगी इसलिए मुझे ये बात कहने में ज़रा भी मलाल नहीं है बाद लोग कहते हैं कि वो ये बात की ना आपने तो ये हो जाएगा लास्ट जो है ना कुछ मतलब महीनों में ये 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले मैंने एक लाहौर से टीम मंगवाई कैलीग्राफी के लिए सबसे बड़ा हमारा इशू था बच्चों का हैंड राइटिंग ठीक नहीं है मुझे तो ही फ़ोन किए मैं भी बड़ा ब्लड बोलता हूँ मुझे प्रिंसिपल कहते हैं फलां बंदा ये कह रहा था तो मिसा कैसी रखी है ने मिसा को काम कराओ ने ये हैंड राइटिंग सीधा कराना तो मैंने कहा उन्हें ये भी कह दो कि पहला मिसा ना हैंड राइटिंग करो सही कह रहा हूँ मैं अल्लाह की इज्जत की कसम मुनाफिक नहीं हूँ मैंने जो नए स्कूल लिए या जो मेरे भी हैं क्या करती है टीचर्स पहली बात है कि मोबाइल ना इधर रखी हो सही बात है यस ट्रूली और अगर पूछे ना ये मैडम आप मोबाइल सर में टाइम का प्लीज क्या देख रही थी टाइम दे रही वो जो हमने 400-500 रुपए की टल्ली लगाई हुई है हर 40 मिनट बाद बजती है वो टाइम ही तो बताती है अब एक टीचर मैं सही कह रहा हूँ इससे अब इस तरह की बात कोई रात को बंद नहीं करेगा हमारे स्कूलों में ना बिल्डिंगों का इशू है ना किसी और चीज़ का ना बच्चों की फीस का इशू है सबसे बड़ा इशू ये है कि जो यहाँ पढ़ाने वालियाँ हैं मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करता मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ खुदा कसम उन्हें खुद आता जाता फिर अब पूरी कौम नाराज हो रही होगी मुझसे वो ले लें लेकिन उस शख्स को सिलाई कढ़ाई सीख लेनी चाहिए उसको पेस्ट्रियाँ बनाना समोसा बनाना सीख लेना चाहिए उसको कोई और काम सीख लेना चाहिए नस्ल को तबाह नहीं करना चाहिए अगर आपकी मैंने खुदा कसम ये भी देखा स्कूलों के अंदर और मैंने शुरू किया मैं छाड़ना मारना मैट्रिक पास और बाद का मैंने पूछा मैट्रिक की डिग्री ले आओ मैं 9वीं फेल हो गई आप फिर क्या तो रखोगे जब इस तरह की पढ़ाने वाली होंगी और मुझसे आप कहते हैं ना पहले शोर था अभी चुप है ना इसलिए चुप है मैं मुनाफिक नहीं जो भी टीचर जो गलत करेगी उसे कहूँगा कि आपने ये काम गलत किया अब बाद लोगों की ये होता है तासुफ साहब वजीर परवाज साहब कितनी बार आप भी आते रहे सबसे बुरे किस्म के मेहमान नवाज हम हैं आप आते रहे मेरा नहीं ख्याल कभी हमने चाय पिलाई हो बुलाइए तो कंजूस आजम है और मुझे ऐसी कंजूसी पे फख्र है मैं आऊँ आप आए मैं जनाब चाय अभी वो जाओ चाय ले आओ चाय पे चले गए 15 मिनट वो लगा के आया फिर हम ये तो नहीं कहते तासुफ जल्दी जल्दी पियो चाय गर्म है वो अपनी मर्जी से पीनी है हमारा हम आधा घंटा 40 मिनट जाया कर देंगे एक चाय के कप के पीछे हम बाद में पिला देंगे तो इसलिए जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन्हें चाहिए ज़्यादा क्लासों में रहें इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है खुदा कसम मैं ये कभी ना तो तरगीब देने के लिए कोई बात करता हूँ मुझे कभी यकीन है और जो असम्बली सेक्शन होते हैं हमारे उसमें जो दर्स हदीस होता है वो आप बच्चों को पता होगा किस कदर हम आपको खुदारी सिखाते हैं हम आफार जुमा है जुमे को मैंने कहा बच्चे वर्दी पहन के नहीं आना आपने ये जो
9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चे। मैंने कहा जी आप वाइट सूट पहनो, ऊपर वास्केट पहनो, मुसलमानों का लिबास है। अब नहीं वो ऐसी कितना से गवर्नमेंट नाराज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की तारीफ क्या पढ़ाते रहे हमें? गवर्नमेंट इज क्या जी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल। एक तीन थे अब, तो फॉर द पीपल में यही आता है कि उनकी फलाह बहबूद के लिए सोचा जाए, किया जाए। इंशाअल्लाह माय डियर एस्पिरेंट्स, 2-4 बातें आपको वो बतानी ज़रूरी है, वो बता के इंशाअल्लाह इजाज़त दूंगा। पहली बात ये कि अस्करी स्कूल के जो कैंपस है, गर्ल्स कैंपस, बॉयज़ कैंपस, जो मिडिल सेक्शन है, इकरा कैंपस, चुमक रोड कैंपस, ये जो है इन बच्चों को आज से छुट्टियां होंगी सिर्फ 8वीं क्लास तक। गौर से सुनो, कौन सी क्लास तक? क्योंकि अभी 9th 10th के बोर्ड के एग्जाम होने हैं, उनके तो ईद के बाद प्री बोर्ड भी हमने लेने हैं। तो 8वीं क्लास तक आपको छुट्टियां हैं। दोबारा स्कूल खुलेगा 6 तारीख, 6 मई को। तो ताली का रवाज खत्म हो गया। और ये सर जी रिकॉर्ड है, इतनी छुट्टियां मैंने जिंदगी में पहली बार दी। वो ईद की वजह से इतना फायदा हो गया। तो 6 तारीख आप दोबारा स्कूल आपके खुलेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है इनको छुट्टियां नहीं होती। ये प्रयास से बोलने का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जो स्टाफ होता है क्लैरिकल, इनको छुट्टियां होती कोई नहीं है। फिर दूसरी बात, जो आपने बुक्स लेनी है, बुक्स में इस दफ़ा है कि सारा करिकुलम एक जैसा होगा, निसाब सबका एक जैसा होगा। वैसे हमने लास्ट टाइम सर इस तरह किया था कि बच्चों से किताबें लेकर जूनियर वालों को दे दी थी ताकि वह दैन पे बोझ न पड़े। इस दफ़ा शायद किताबें चेंज होंगी। तमाम कैंपस जितने भी हैं, पहले निशान वालों का सिलेबस अलग था, फ्यूचर वालों का अलग था, जितने भी कैंपस हैं उनको किताबें जो मेन रोड पे है, वो जिसको मशहूर है PTI प्लाजा थाना, पुराने थाने के सामने, वहाँ जो बुक शॉप है वहाँ से आपको किताबें मिल जाएंगी। आप मंडे से अपने बच्चों की किताबें ले सकते हैं, मंडे से ऑनवर्ड किसी दिन भी ले सकते हैं। दोबारा स्कूल जो है वो 6 तारीख खुलेंगे, 6 मई को। तो इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि मज़ीद आपका टाइम हम लें। अगर हमसे बात इस तरह होता है कि हमारे टीचर भी बात पर सजा दे देते। आज मैं रोज़े की हालत में आपके सामने ये कह रहा हूँ, हमारी अब ये पॉलिसी नहीं है बच्चों को सजा देना। अगर कोई टीचर देती है या सजा देता है तो वो मास्टर शीतलू का पैरोकार हो सकता है, जो ये नजरिया रखता है कि जिस तरह पढ़े उस तरह पढ़ाता। बच्चों को बिल्कुल कोई सजा नहीं है। हाँ, कोई ऐसी हरकत कर जाए जिसे थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करनी जरूरी हो, वो हो जाती है। तो उसके लिए तो हमारे उस्ताद जो है ना, हर वक्त हम दम तैयार रहते हैं कि एक को लगा दी ना बाकी क्लास चुप रहेगी। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिनके बच्चे आज ट्रॉफियाँ लेंगे। रिजल्ट इस दफ़ा ज़्यादा बेहतर आया है। इसकी वजह ये हुई, हमने पहले कुछ पेपर लिए और उसके दरमियान में गैप आ गया 1 महीने का, तो अच्छी तैयारी होगी। तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो बच्चों ने कैलीग्राफी सीखी हुई है ना, इनके पास वो रजिस्टर है, इन दिनों में ये ज़रूर करें, उन्हें कहें ये ज़रूर लिख के लेकर आए। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को रमज़ान की वो मैंने शुरू में दे दी थी, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह एडवांस में मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। सिर्फ इतना कहूँगा, खुश रहा करो। दूसरा खुश है तो उसको देखकर भी
खुश रहा करो, अल्लाह की कसम तुम्हारे चमन में भी बहार आ जाएगी। बाकी ये जो आप समझते हैं ना कि शायद कोई टैबलो शैबलो की है नहीं, ये हुआ वो हुआ, मैंने जान अल्लाह को देनी है। इन बच्चियों से पूछें, पता नहीं मेरे नाम जो रखे हुए इन्होंने कसाई रखा होगा, इन्होंने जलाल रखा होगा, जो मर्जी, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो बेटियां जो बहनें हमारे कॉलेज में आती हैं, चाहे वो पढ़ाने आती हैं चाहे वो पढ़ने आती हैं, मैं दावे से ये कह सकता हूँ इतनी वो घर में या रस्ते में महफूज नहीं, जितनी मैं उनकी कदर करता हूँ। और इंशाअल्लाह ये करते रहेंगे, क्योंकि अगर, और इसमें कोई शक नहीं है सर, इधर बेवजीर कॉलेज के बाद अगर बच्चियों का अलग कैंपस है जिसमें अभी 3 से 4 बेटे पढ़ाते हुए उनका नहीं कह सकता, क्योंकि वो साइंस की लेक्चर नहीं मिलती है। फीमेल का अलग से कैंपस है, गेट बंद हो जाता है और बच्ची आता है, ये खुद खेले, उधर आपस में बैठे, इधर बैठे उधर बैठे। और मेरा इस साल का ये भी प्लान शामिल है कि वो जो 3-4 इस कैंपस में आते हैं मेल कैंपस में पढ़ाने के लिए, उनको भी मैं रिप्लेस करूँ फीमेल से, ताकि हमारी बच्चियाँ खुद से एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ें। और वैसे भी जो आप देखेंगे अभी रिजल्ट आएंगे तो ज़्यादा पोजीशन में बच्चियाँ ली जाती हैं। तमाम बहनों, तमाम माओं और बेटियों का बहुत शुक्रिया, उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, भाइयों का, जो पूरा प्रोग्राम जिन्होंने सुना और हमारी दिलजोई की। मैं इतना कहूँगा, आज शायद मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता शायद, लेकिन आपको कभी भी कोई मसला दरपेश हो जिसमें आप समझते हो कि ये बंदा हमारा ये मसला हल कर सकता है, मेरे घर के दरवाजे आप बहनों भाइयों के लिए 24 घंटे खुले हैं। वस्सलाम।